हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। हम क्लास 7 की एनसीईआरटी देख रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 8 को पढ़ा है, पार्ट 1 को। आज हम देखेंगे पार्ट 2। इसमें हम स्टार्ट करेंगे उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, जो आपका अधूरा था, है ना। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपका बताया गया है जो उत्तर भारत है, उस उत्तर भारत में उसमें जो धार्मिक चेंजेस थे, है ना, जो धार्मिक बदलाव था धीरे धीरे कैसे हुआ है, वहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या बदलाव हुआ है, उसके बारे में बताया गया। जो वहाँ पे लोग थे, जो संत थे, उन्होंने किस धर्म को अपनाया है, किस धर्म को नकारा है ना। कई कई संत थे वहाँ पर जो चीज़ों को धर्म को अपनाए हैं, कई लोग नहीं अपनाए हैं। ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे इसमें उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। इसमें बताया गया है 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को लेकर एक नई लहर आई। जो कि यह क्या हुआ, यह समय एक ऐसा समय था कि जब इस्लाम जो ब्राह्मणवादी थे और जो हिंदू धर्म, सूफी मत और जो नागपंथी सिद्ध यानी सिद्ध लोग थे तथा योगियों ने भक्ति की विभिन्न धाराओं के साथ एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। ठीक है, कब? ये उत्तर भारत में उस समय की बात है। हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा है कि जब राज्यों का उदय हुआ, है ना, उद्भव हुआ, तो लोग अपने नए नए व्यवसायों का क्या किए, नए नए काम को खोजने लगे और उसमें नई भूमिकाओं के भी खोज रहे थे वो लोग, यानी क्या काम करें, किस चीज़ को करें, है ना। और ये लोग क्या किए, विशेष रूप से उस समय शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर और ये लोग नए संतों के विचार को क्या करते थे, सुनने का काम करते थे। जो ये मजदूर थे, नए नए ये जो कृषक होते थे, व्यापारी होते थे, शिल्पी जन होते थे, ये लोग क्या करते थे, वहाँ पर जो संत होते थे उनके विचारों को सुनते थे इकट्ठा होकर, और उसके बाद क्या करते थे, ये लोग प्रचार का काम करते थे। इनमें कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने भी क्या किया है, सभी आडंबर, रूढ़िवाद तथा धर्म को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अस्वीकार किया। और तुलसीदास और सूरदास जैसे संतों ने धर्म को भी स्वीकारा है। जो तुलसीदास थे, संत थे, ये लोग ने क्या किया है, धर्म को स्वीकारा है। ठीक है, और जो गुरु नानक थे, बाबा गुरु नानक और संत कबीर, है ना, जो कबीर हैं, बाबा गुरु नानक, ये लोग क्या किए थे, इसको रूढ़िवादी मान करके इसको अस्वीकार कर दिए। लेकिन यहाँ पे तुलसीदास और जो सूरदास जैसे जो संत थे उस समय, इन्होंने धर्मों को माना। ठीक है, इन्होंने स्वीकारा और विश्वास के साथ सबके पास धर्मों को पहुँचाने का भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास भी किया। तुलसीदास ने ईश्वर को क्या कहा, राम के रूप में माना, है ना। किसको? ईश्वर को। किनके रूप में? तो राम के रूप में माना। और अवधि में आप देखोगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, है ना, अवधि के आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक लिखी गई है रचना है ना, तुलसीदास की रचना है, क्या है, रामचरितमानस। इसमें क्या है, भक्ति भाव, साहित्यिक कृति दोनों ही इनकी दृष्टि से इसमें इनके अनुसार इसमें रचा गया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किनके अनुसार है, तो ये सूरदास के अनुसार है। और इनकी रचना क्या है, रामचरितमानस। ये सब चीज़ को आप थोड़ा ध्यान देना, पूछा जा सकता है ना एग्ज़ाम में। आगे हम देखेंगे इसमें, ये आप देख सकते हो चित्र है। इसमें क्या है, चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा जी के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया है। और इस चित्र में हम देख सकते हैं उनके जो अनुयायी थे, जो लोग थे, एक समूह को आनंद में क्या कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, है ना। आप इसमें चित्र में देख सकते हो जो उनके अनुयायी लोग हैं, जो साथ में हैं, लोग क्या कर रहे हैं, साथ में नाच गाना कर रहे हैं, यानी नाचते गा रहे हैं, यानी अपने क्या बोलना चाहिए, सुर से, अपने जो नृत्य से भगवान को रिझा रहे हैं, है ना। आगे हम देखेंगे इसमें, ये आपका मैप है जिसमें गुरु नानक संत हैं, है ना, और जो दादू 16वीं 17वीं शताब्दी में मीराबाई, है ना, ये जो लोग थे, इन लोग का पूरा इसमें दिया गया डिटेल। ठीक है, जो भक्ति संत थे तथा उनसे जुड़े क्या है, क्षेत्र हैं, जो संत हुआ करते थे उनसे रिलेटेड क्षेत्र हैं जहाँ पर वो लोग रहा करते थे। तो इसमें आप इसको देख लेना एक नज़र में, मतलब एक बार देख लेना, नज़र में रखना इसको, क्योंकि
क्या पता एग्ज़ाम में उठा के पूछ ले, कोई भरोसा तो है नहीं, है ना। तो जैसे इसमें आपका कर्नाटक में है मणिक्का सागर रामानुज है, और उसके बाद क्या है आपका यहाँ पर पुरंदर दास है ना, पुरंदर दास 15वीं-16वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश के पास में है ना। और उसके बाद क्या है आपका चैतन्य देव है 15वीं-16वीं शताब्दी, शंकर देव है, इसमें शंकर देव है 15वीं-16वीं शताब्दी, ठीक। कहाँ पे है? मेघालय में है। और ये चैतन्य कहाँ पे है? बिहार में। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन है देखो, उत्तर प्रदेश में 16वीं शताब्दी में सूरदास रामानंद जी हैं, कबीर 15वीं-16वीं शताब्दी, रैदास भी 15वीं शताब्दी में, वल्लभाचार्य 15वीं-16वीं शताब्दी, और तुलसीदास क्या है 16वीं-17वीं शताब्दी, ठीक है। और यहाँ पर आपका राजस्थान में दादू 16वीं शताब्दी में है ना, 17वीं से लेकर क्या है आपका मीराबाई है। और गुजरात में नरसिंह मेहता, ये कब का है? 15वीं शताब्दी, ठीक है। यानी जो संत थे उस समय, उनसे जुड़े क्षेत्र हैं जहाँ वे लोग रहा करते थे, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसमें बताया गया है कि इसमें क्या थे, सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, है ना, वो क्या थे? कृष्ण जी के भक्त थे। और उनकी रचनाएं थी सूर सागर, और इसमें सूर सारावली और साहित्य लहरी में ये संग्रहित है, ठीक है। एवं उनके जो भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। और असम के शंकर देव क्या है आपके 15वीं शताब्दी में, जो इन्हीं के समकालीन थे, और ये विष्णु के भक्ति पर बल दिया, और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक भी लिखे हैं, ठीक है। कौन सी भाषा में? तो इन्होंने असमिया भाषा में लिखा है। और उन्होंने नामघर यानी जहाँ पर कविता पाठ और प्रार्थना का क्या हो, गृह हो, यानी जहाँ पर एक घर हो, यानी गृह यानी घर, है ना, वहाँ पर क्या हो, कविता और पाठ किया जाता हो, इसको क्या कहा जाता है? नाम घर। स्थापित करने की पद्धति भी चलाई जो आज तक चल रही है। और इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। जो मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। और मीराबाई रविदास जो क्या थे, अस्पृश्य जाति के माने जाते थे। अस्पृश्य जाति मतलब उनकी बातों को मानने वाला और उनके विचार पर विश्वास करे और उन्हीं के मार्गदर्शन पर चले, ये क्या है? अनुयायी। अनुयायी क्या होते हैं? उनकी बातों को माने और उनके विचार पर विश्वास करके उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम आगे बढ़ें, तो वे क्या होते हैं? अनुयायी होते हैं। और ये अस्पृश्य जाति के थे। अस्पृश्य मत जाति मतलब छुआछूत वाले, नीची जाति वाले थे, है ना। और इसमें बताया गया है कि वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी, और उन्होंने अपने गहरे भक्तिभाव को कई भजनों में भी क्या किया है? अभिव्यक्त किया है। ये क्या करती थी? भजन गाती थी, और अपने भाव को भजन के माध्यम से वे सुनाती थी। उनके गीतों ने उच्च जातियों जो रीति नियम और जो खुली चुनौती दी, और तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। और इन संतों में से अधिकांश का जो विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई हैं, ठीक है। जो इनकी कृतियाँ हैं जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है उसमें रची गई हैं, और इन्हें आसानी से क्या किया जा सकता है? गाया भी जा सकता है, इतनी ज़्यादा आसान भाषा में है। इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ है? मौखिक रूप से चलती रही हैं। प्रायः इन गीतों का भी प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भी भूमिका रही है, ठीक है। और प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग क्या करते थे? अक्सर अपने अनुभव को भी जोड़ देते थे। इस तरह आज जो मिलने वाला गीत है, जो साधु संत की जो रचनाएं हम पढ़ते हैं, उसमें उनके क्या है? वो गीत को तो लिखे ही, प्लस उनके भाव भी हैं। वो लोग क्या करते थे? अपने भाव को जो उनमें प्रकट होता था उसको जोड़कर उसको इसमें रचनाएं गाए हैं ना, बनाए हैं। और साथ साथ उन पीढ़ियों के लोग भी रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई है। अभी आप देखोगे उस समय की जो रचना है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, उसको गाया जाता है, सुना जाता है ना। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप, ये मीराबाई जी का एक चित्र है, ठीक है, भक्ति करते समय। और राणा जी के महल से परे एक रचना है जिसको आप पढ़ सकते हो, आपको अच्छा लगता है तो आप इसको पढ़ लेना एक बार, है ना। आगे हम देखेंगे इसमें कबीर हैं, जो उनके बारे में हम देखेंगे। कबीर के बारे में, कबीर क्या कौन थे?
और उनकी जो भक्ति थी कैसी थी, उनका जो पालन पोषण था कैसे था, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। कबीर क्या थे, उनका पहली बात तो देखो 15वीं-16वीं सदी में हुए थे ये, ठीक है। ये इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म 15वीं-16वीं शताब्दी में। और वे क्या थे, अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में हुआ और उनके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर के परिवार में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर, मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम जानकारी है। हमें उनके विचारों को जानकारी तथा उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह में मिलती है, ठीक है। जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना कबीर ने की थी, परंतु घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। यानी इनकी जो रचना है किसने की थी, तो कबीर ने की, लेकिन जो इनका जो भजन है कौन गाता था, तो ये जो घुमंतु भजन गायक होते हैं, यानी जो घूम घूम कर क्या करते हैं, गली गली में भजन गाते हैं, उनके द्वारा गाए जाते थे। इनमें कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में क्या है, संग्रहित यानी सुरक्षित है, जो क्या है आज भी रखा गया है। इसमें आप कबीर की एक रचना है, इन्होंने लिखा है राम जी के बारे में, है ना। और आप देख सकते हो ये कौन है, कबीर जी हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसमें कबीर के उपदेश और उनके जो धार्मिक परंपराओं के क्या इसमें पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थी। उनके उपदेश में ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म और जो इस्लाम दोनों के क्या थे, ये बाह्य आडंबरों, पूजा के सभी रूपों को क्या किया, इन्होंने मजाक उड़ाया है। इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता था, ये सब चीज़ों के ये मानते नहीं थे। और उनके जो काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से इसको क्या किया जाता था, समझा जाता था, इसको समझ सकते थे अच्छे से। और उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया है, जो कि जिसे समझना काफ़ी ज़्यादा कठिन भी रहा है, ठीक है। और कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे और उन्होंने यह भी उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो सकता है, ठीक है, और ना कि ये आडंबरों से। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग क्या हुए, इनके अनुयायी हुए। उसके बाद इसमें बताया गया आपका आगे बाबा गुरु नानक के बारे में। इनके बारे में देखेंगे हम। इसमें आप चित्र में देख सकते हो, जो ये हैं धार्मिक महानुभावों से चर्चा करते हुए बाबा गुरु नानक, ठीक है। जब ये क्या थे, ये एक युवक थे, ये चित्र है, ठीक है। उसके बाद हम इनके बारे में देखेंगे। इसमें बताया गया है कि कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं, ठीक है। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक के करतारपुर यानी रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायी के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति भी बनाई है ना, अपनाई, और जिसके अंतर्गत उन्होंने शब्द यानी भजनों को भी गाया जाता था। और उनके अनुयायी अपने अपने जो पहले धर्म या जाति अथवा जो लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। मतलब वो लोग क्या करते थे, एक ही रसोई में इकट्ठे मिलकर खाते पीते थे। ऐसे क्या कहा गया है, तो लंगर कहा जाता है। आज आप देखते हो, आप पंजाब जाओ या फिर जहाँ पे भी गुरुद्वारा है, वहाँ पर क्या होता है, लंगर होता है, यानी सब लोग इकट्ठा होकर वहाँ पर बनाते खाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, लंगर। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया है, ठीक है। ये सब जो फैक्ट वाले वर्ड हैं, आप इसको ध्यान देंगे, इसको पूछा जाता है। जो यहाँ पर धर्मशाल कहा गया, किसको, धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह होती थी उसको क्या कहा गया है, तो धर्मशाल, ठीक है। धर्मशाल हुआ, लंगर हुआ, ठीक है, ये सब चीज़ों का आप ध्यान देंगे। और 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना और इनका नाम लहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए, ठीक है। जो लहड़ा नाम था,
ये क्या नाम से जाने गए हैं, तो गुरु अंगद के नाम से। ठीक है, नाम को ध्यान देंगे आप थोड़ा। और इसमें बताया गया है गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए हैं। ठीक है, इसलिए इनका क्या नाम था, गुरु अंगद। गुरु अंगद ने बाबा गुरु की नानक की रचनाओं को संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ी थी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। ठीक है, किस में लिखा गया था, तो गुरुमुखी में लिखा गया था। और गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी हैं। ठीक है, उनके जो उत्तराधिकारी थे अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी, और इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया है। ठीक है, कब किया है, तो 1604 में किया। और इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी इसमें जोड़ी गई है। ठीक, आगे इसमें बताया गया है 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। और आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। आप देखते होंगे जो पंजाबी लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, गुरु ग्रंथ को क्या करते हैं, बहुत पवित्र ग्रंथ मानते हैं। इसको ये लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, आप चित्र में भी देख सकते हो, ये क्या है, गुरु ग्रंथ साहब की एक पांडुलिपि है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी के नेतृत्व में उनके अनुयायी की संख्या का भी विस्तार हुआ। और वे अनुयायी कई जातियों थे। ठीक है, कई जातियों के थे, यानी एक ही जाति के नहीं थे, कई जाति के थे। और उसमें इनमें व्यापारी होते थे, कृषक होते थे, शिल्पकार थे जो ज़्यादा थे। ठीक है, जो शिल्पकार थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। और इसकी वजह से यह हो सकती थी कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके जो अनुयायी हैं गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। ठीक है, वो क्या हो, उत्पादक पेशों से जुड़े हों। और अनुयायियों से यह भी आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान भी दें। ठीक है, आगे इसमें 17वीं शताब्दी के आरंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर यानी अमृतसर विकसित होने लगा। ठीक है, यानी क्या, कौन सा शहर है, तो अमृतसर क्या हुआ, विकसित हुआ। और प्रशासन में यह था कि आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानने लगे थे। ठीक है, क्या किए थे, राज्य मानते थे। और मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानते थे। यानी जो मुगल सम्राट था, कौन थे, ये जहांगीर, ये क्या करते थे, इसको एक खतरा मानते थे। और उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्यु दंड देने का आदेश भी दिया था। ठीक, कब दिया था, तो 1606 में। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण चालू हुआ और जिसका परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। ठीक है, क्या किया, खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक क्या है, राजनीतिक सत्ता के रूप में जाना जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना। और 16वीं 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। और शुरू से ही बाबा गुरु जो नानक थे, विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा है ना, काफ़ी ज़्यादा वो लोग मानते थे। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया और उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, मुक्ति के लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखते हैं। जो धर्म है, लिंग भेद है, छुआछूत है, ये सब चीज़ क्या है, मुक्ति मार्ग के लिए मायने नहीं रखते हैं। आगे हम देखेंगे इसमें बताया गया है जो उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन को व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही होती थी। ठीक है, अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। नाम था, दान और स्नान। ठीक है, नाम, दान और स्नान, इसको पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। और नाम से तात्पर्य होता था कि उपासना, और दान का
मतलब था दूसरों का भला करना, है ना। और स्नान का तात्पर्य था आचार प्रचार, है ना, आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना, वंड छकना के रूप में भी याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधन को मिल बांटकर अपने कार्य को करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को क्या करना, काफ़ी ज़्यादा बल देना। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने भी थे। शायद इसी बात से हमें गुरु नानक और जो उनके अनुयायी थे, इतिहास और कबीर, रविदास और जो दादू जैसे संत और उनके अनुयायियों के विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी ज़्यादा मिलते थे। ठीक है। और इतिहास में फ़र्क को भी समझने में मदद मिलती है इनको पढ़ने से। ठीक। आगे बताया गया है मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन। इनमें हम थोड़ा देख लेते हैं क्या है ये मार्टिन लूथर और क्या है ये धर्म सुधार आंदोलन। ये कब हुआ था? तो 16वीं सदी का समय था, जो यूरोप में भी एक धार्मिक अंतक्षोभ यानी उथल पुथल हुआ। और तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन भी हुए थे, जिन्हें लाने में महत्वपूर्ण नेताओं में से एक कौन थे? मार्टिन लूथर। ठीक है, कौन थे? मार्टिन लूथर। 1483 से 1546 लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबिल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। तो लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की जो भाषा होती है उसको प्रयोग किया, उसको ज़्यादा प्रोत्साहन किया और बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंडमोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिनके अंतर्गत पाप कर्म को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। ठीक है। छापे खाने को बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से भी क्या हुआ? प्रचार प्रसार हुआ और अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपने उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। ठीक है, ये क्या था? ये है मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबिल है ना। ये आप चित्र में देख सकते हो। ये क्या है? मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबिल है। ये पृष्ठ है ना। जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं उसको आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर 8 था आज ये कंप्लीट हुआ। ठीक है। इसको आप क्वेश्चन को बनाएंगे, जो डाउट होगा आप पूछना। और जो इसमें मेन शब्द हैं, जो रचना है, ये सब चीज़ को आप ध्यान देना, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। और आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है। ओके, थैंक यू।